स्पेशल परमेश्वर ये बोल के नहीं दिया अव्वा को कि ये आदम तू अव्वा का सहायक है, लेकिन आदम को बोला गया कि ये अव्वा कौन है? आपकी सहायक है, आपसे मेल खाने वाले सहायक है। आदम को ये पता था अव्वा उनकी सहायक है, लेकिन अव्वा को कौन बताता कि आदम सहायक है? अव्वा को तो नया करने का शौक था। आज की अव्वा जो कलीसिया है, विश्वासी है, वो क्या आदम का बात को मान रहे हैं? हमारा आदम कौन है? जो अंतिम आदम, जो यीशु मसीह है, वो हमारा आदम है। उसने बहुत सारी बातों को इस बाइबल में रखा। क्या हम लोग उन बातों को, उन आज्ञाओं को मान रहे हैं? पहला क्वेश्चन। इसलिए ढूंढना ही है तो आर्टिफिशियल सहायक लोगों को मत ढूंढिए। एक दिन आपका आदम, जो आपका पति है, आपका लवर है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपको छोड़ सकता है। आपकी अव्वा, जो आपकी पत्नी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपको छोड़ सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी आपको नहीं छोड़ता है। आप उसको निराश कर सकते हैं, लेकिन वो आपको छोड़ता नहीं है। मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग एक विषय में सुनेंगे कि बाइबल में कुछ सहायक लोगों के विषय में लिखा है। छोटे शब्दों में उनके बारे में सुनेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, प्रेमी खुदा, ये वचन को सुनने वाले बहन भाइयों को उनका सहायक कौन है पता चलने के लिए सहायता करना। यीशु मसीह तू काम करना, पिता मदद कर। यीशु के नाम से उनसे तू डायरेक्टली बातचीत कर पिता। इस नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हम सबको पता है कि उत्पत्ति की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 18 से लेकर आप पढ़ेंगे 25 तक। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना सही नहीं है, अच्छा नहीं है। तब उसने हव्वा को बना के आदम को दिया, और परमेश्वर आदम के लिए एक सहायक को बनाना चाहता था, और एक परफेक्ट मेल खाने वाला सहायक के रूप में आदम को अव्वा मिली। जब आदम को अव्वा परफेक्ट सहायक मिली तो आदम बहुत खुश हो गया, वो बहुत खुशी से रहता था। लेकिन समस्या ये था, आदम को तो एक बेहतरीन सहायक मिला, लेकिन अव्वा का सहायक कौन? उनको समझाने वाले कौन? मैं कभी सोचता हूँ कि आदम को ठीक है, आदम के साथ रहने के लिए, आदम के हेल्प के लिए, आदम के संगनी बनने के लिए परमेश्वर अव्वा को दिया। वो हेल्पर थी, एक बहुमूल्य सहायक थी। लेकिन हव्वा किसको सहायक सोचना चाहिए? हव्वा को कौन एडवाइस देना चाहिए? परमेश्वर एटलीस्ट आदम को एडवाइस भी करता था। अव्वा को कौन एडवाइस करना चाहिए? आदम करना चाहिए। एक्चुअल में आदम किया भी। जिस फल को खाने के विषय में परमेश्वर ने आदम को बताया, उस फल को हव्वा ना खाए करके आदम ने हव्वा को बताया था। तब जाके उत्पत्ति 3 अध्याय में जब लिखा है कि आदम कहीं था और स्त्री के साथ जो सर्प था, दुर्त था, वहाँ के एडवाइस कर रहा है कि आप उस भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल को तोड़ के खाओ। तो अव्वा को वो पता था कि उसको खाने से हम मर जाएंगे। उनको पता ये नहीं था कि वो आत्मिक रूप से पवित्रता ही में, वो सब चीज़ों में मर जाएंगे, शारीरिक रूप से जिंदा रहेंगे। लेकिन जब आदम ने बताया होगा तभी तो अव्वा को पता चला कि उस फल को नहीं खाना चाहिए। लेकिन शायद हव्वा
कभी आदम को अपना सहायक ही नहीं मान पाई। आदम को पता था हव्वा मेरी सहायक है, लेकिन हव्वा कभी शायद आदम को सहायक नहीं मान पाई। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपने आदम का बात को नहीं मान रहे। आप देखिए, स्पेशल परमेश्वर ये बोल के नहीं दिया हव्वा को कि ये आदम तू हव्वा का सहायक है, लेकिन आदम को बोला गया कि ये हव्वा कौन है? आपकी सहायक है, आपसे मेल खाने वाले सहायक है। आदम को ये पता था हव्वा उनकी सहायक है, लेकिन हव्वा को कौन बताता कि आदम सहायक है? हव्वा को तो नया करने का शौक था। आज की हव्वा जो कलीसिया है, विश्वासी है, वो क्या आदम का बात को मान रहे हैं? हमारा आदम कौन है? जो अंतिम आदम, जो यीशु मसीह है, वो हमारा आदम है। उसने बहुत सारी बातों को इस बाइबल में रखा। क्या हम लोग उन बातों को, उन आज्ञाओं को मान रहे हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आज के डेट में हमारा एक्चुअल में सहायक कौन है? यीशु मसीह जब वो इस संसार में थे, उन्होंने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसके 12 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए सहायक भेजे और वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, सत्य का आत्मा। देखिए, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लिखता है, यदि तुम मुझसे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 12 बोला था, 16, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। देखिए, यीशु मसीह बता रहे हैं अपने चेलों को कि अदन की वाटिका में जो सहायक मिला था हव्वा के रूप में आदम को, वो सहायक के कारण आदम के जीवन में श्राप भी आया, पाप भी आया। अब आपको ऐसा सहायक नहीं दिया जाएगा। कैसा सहायक? जो आपको पाप में गिरा है, श्राप में गिरा है। अब आपको बेहतरीन सहायक दिया जाएगा। वो कोई इंसान नहीं होगा, वो आपका परमेश्वर होगा, जो पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर है। खुद अपने आप को देने का बात कर रहा है यीशु मसीह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पुत्र बोल रहे हैं, मैं पिता से पूछ के पवित्र आत्मा को दूंगा, सत्य का आत्मा, जो आपको सही मार्ग में चलाएगा। आज मेरा क्वेश्चन है, कितनों को पता है कि आपका सहायक आज कोई स्त्री या पुरुष नहीं है? आपका सहायक स्त्री या पुरुष होने से, जैसे आदम पाप में गिर गया, वैसे ही आप भी पाप में गिर सकते हैं। लेकिन आपका सहायक आज की डेट पे पवित्र आत्मा है, जो आपको सही चीजों का एडवाइस करता है। हम लोग विवाहों में सुनते हैं, परमेश्वर ने हव्वा को आदम के लिए सहायक बना के दिया, लेकिन हव्वा ने क्या किया? एक और सहायक को चुन लिया, जो शैतान था। उस सहायक का बात को मानकर अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान के पाप को लाया। वही काम आदम से कराया। पहला सहायक जो है वो इंसान के जीवन में पाप को लाया, लेकिन दूसरा सहायक जो सत्य का आत्मा है, वो पवित्रता को लाना चाह रहा है। अगर ये वचन सुनने वाले आपको पता नहीं है कि आज के डेट पे आपका सहायक कौन है, तो आप ये जान लीजिए कि आज एक स्त्री के लिए हो, एक पुरुष के लिए हो, दोनों के लिए सहायक पवित्र आत्मा है। आदम के पास तो सहायक था, लेकिन हव्वा के पास सहायक नहीं था। हो सकता है यही कारण था, या हो सकता है हव्वा नहीं समझ पाई, यही कारण था कि हव्वा पाप कर बैठी और साथ में अपने पति आदम को भी पाप करवाया। समझने का बात है। आज हमारा सहायक कौन है? आदम जो यीशु मसीह है, अंतिम आदम, और हव्वा कौन है? कलीसिया है। कलीसिया शैतान के बहकावे में आके पाप करेगा, इसलिए परमेश्वर क्या किया? आज के डेट पे पवित्र आत्मा रूपी सहायक को आपको दिया है, जो आपको किससे मिलाएगा? वो सत्य का आत्मा है। ये कौन है? सत्य कौन है?
मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि वो सत्य है, और सत्य का आत्मा बोले से यीशु मसीह का आत्मा। आप सोचिए ना, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, यीशु मसीह ने कहा वो सत्य है। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हें पिता से मांग के पवित्र आत्मा एक सहायक को दूंगा जो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। वो कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा है। इसका मतलब यीशु मसीह का आत्मा है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह का आत्मा बोले से वो भूत है, प्रेत है, ये बात नहीं है। लेकिन आत्मा किसका है? सत्य का आत्मा है। सत्य कौन है? यीशु मसीह है। तो फिर हुआ ना सत्य का आत्मा। तो इसलिए प्रिय बहन, प्रिय भाई, आप अपने लिए नए नए सहायक मन को ना खोजें। अगर खोजना ही है तो पवित्र आत्मा को खोजें। वो अन्य जाति से हो, मसीह से हो, कोई भी हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा आपको सही एडवाइस करता है, आपको किस मार्ग पे चलना वो सिखाता है। हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो हमको जानता है। इसलिए ढूंढना ही है तो आर्टिफिशियल सहायक लोगों को मत ढूंढिए। एक दिन आपका आदाम, जो आपका पति है, आपका लवर है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपको छोड़ सकता है। आपकी अव्वा, जो आपकी पत्नी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपको छोड़ सकती है। लेकिन पवित्र आत्मा कभी आपको नहीं छोड़ता है। आप उसको निराश कर सकते हैं, लेकिन वो आपको छोड़ता नहीं है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग उस पवित्र आत्मा को, जो हमारा एक्चुअल सहायक है आज के डेट पे, हम उसको अपने जीवन में मांगे। वो हमको सही और सत्य का ज्ञान देगा। हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, ये वचन सुनने वाले बहुत जन को पता नहीं है कि उनका सहायक कौन है, उनका सहायक कहाँ से है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन सुनने वाले सब बहन भाइयों को, उनको पिता उनके सहायक से मिलाना। उन लोग इस संसार के लोगों में, मनुष्यों में अपना सहायक को ढूंढ रहे हैं। मेरा हेल्प करने वाला, मेरा सहायता करने वाला, मेरा सहायक, मुझको एक सही एडवाइस देने वाला कौन है, ये सब ढूंढ रहे होंगे पिता। लेकिन वास्तव में आप उनके सहायक है, वो जानने के लिए सहायता करना, आप उनके लिए मदद करना पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में महान चमत्कार हो पिता। पवित्र आत्मा इनके जीवन में आना, और जो यीशु की आत्मा है, जो पवित्र आत्मा कहलाता है पिता, उसको हम लोग जानने के लिए सहायता करना। क्योंकि जो सत्य है वो यीशु मसीह है, आप हैं पिता। आपने कहा सत्य की आत्मा, यानी यीशु मसीह की आत्मा। पिता, ऐसा मेरा कहना है, लेकिन वास्तव में हमको आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा चाहिए पिता। सहायता कर, यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।